भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पिछले 25-26 दिन से लगातार इस बात के लिए लगी हुई है कि ये जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, विशेष तौर से गरीबों के घरों में जो इन्होंने शुरुआत की है उनको जनता ने लगाना ही नहीं दिया, क्योंकि स्मार्ट मीटर के जो दुष्परिणाम है वो बिहार के अंदर या जहाँ लगे हैं वहाँ जो इसका भारी विरोध हो रहा है और जो बिल बढ़ कर के आ गए हैं, लोगों की समस्याएं जो बढ़ रही हैं, ये कह रहे हैं जी ये तो जो है अपने आप चलेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है और इसको हम ठीक नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को जब आया, हमने भी उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया तो ये पाया कि एक जनता को लूटने का एक नई तरीका है। प्राइवेट कंपनियों को पूरी बिजली जो है राजस्थान की देने का एक नया तरीका है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट की कंपनियां थी उनको प्राइवेट कर रहे हैं, सारे कर्मचारियों को हटा रहे हैं और जो इससे भारी बेरोज़गारी भी होगी, हमारे स्थायी कर्मचारी समाप्त हो जाएंगे और जनता को इसका ये नुकसान होगा सबसे बड़ा कि ये एक जो है प्रीपेड मीटर होगा। 6 महीने के बाद आपको पहले बिल जमा कराना पड़ेगा और बिल जमा कराने में और है कि आपके घर में, क्योंकि ये महीनों पे नहीं होगा, दिन पे नहीं होगा, ये होगा आपकी बिजली कितनी कंज्यूम कर रहे हो। तो अगर आपने किसी महीने के अंदर आपके कोई प्रोग्राम आ गया और आपने कोई जो है बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर ली तो पता नहीं कब बिजली बंद हो जाएगी और बंद होने के बाद 2 दिन तक आपको वो दोबारा रिचार्ज नहीं होगा। दूसरा इसका ये है कि आप जब इसको लगाओगे और 2 दिन आपने उसका रिचार्ज नहीं करवाया तो उठा के ले जाएंगे। अभी पहले आए हैं 2 दिन के बाद उठा के ले जाते हैं, फिर 2500 रुपये आप इस जमा कराओ, इसमें 3-4 दिन लग जाएंगे। 3-4 दिन आपको बिजली बिल्कुल नहीं मिलेगी तो उसकी ज़रूरतें किस तरह से पूरी होंगी, क्योंकि अब तो ये सिस्टम है कि सब कुछ बिजली के ऊपर निर्भर हो रहा है और ये प्राइवेट जो कर रहे हैं इसका ये भी प्रभाव आएगा। ये अगर ख़राब होगा तो आप इसको बीकानेर जाके ठीक करवा के लाएंगे, क्योंकि जीनियस कंपनी का जो ये जीनियस पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो इसको लगा रही है, जिसको दिया है, उसकी लेबोरेटरी बीकानेर में है। तो बीकानेर से पहले इसका ठीक नहीं होगा वो, तो वहाँ जा आपको ठीक करवाना पड़ेगा। और इसके जो बिल है वो इसका जो बीच में अगर ये ख़राब हो गया या आपने दोबारा उसको लगाया, उखाड़ लिया उन्होंने और काफ़ी टाइम के बाद या जल गया तो आपको 25,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे जो टैरिफ के तौर पे रखेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं इसका बिल भी ज़्यादा आएगा, लोगों की परेशानियां भी बढ़ेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से ख़राब है और इसको बंद किया जाए, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और लगने नहीं देंगे किसी सूरत। जी कमला जी, आपकी तरफ से आज जो आंदोलन किया जा रहा है सब मीटर को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहेंगे, इस स्मार्ट मीटर को हम कहीं नहीं लगने देंगे। ये सरकार की एक सोची समझी चाल है। एक तो जो किसान, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग है उसको बिजली से वंचित करना, ये सरकार की एक सोची समझी चाल है, क्योंकि उस मीटर का जो चार्ज है वो हम कतई नहीं भर पाएंगे। जो रिचार्ज का उसका सिस्टम है पता नहीं, अभी तो जो मीटर चल रहे हैं पहले वाले वो बिल्कुल एकदम ठीक है मीटर, उनका बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। और ये जो बिल आएगा 800 वाले का 8,000 बिल, 1,000 वाले का 10,000 बिल, 2500 वाले का 25,000 बिल, तो कहाँ से मजदूर गरीब लोग इस बिल को भर नहीं पाएंगे। और एक तरफ जो हमारा मौलिक अधिकार है वह संविधान के तरफ से कि हमें पानी, बिजली वो सरकार मुहैया करवाएगी, लेकिन ये उसके उल्टा है। ये कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनका 36,000 करोड़ इन सरकारों ने जो उनका बिजली का बिल माफ़ किया और वो गरीब आम जनता से ये सरकार है जो वसूलना चाहती है, इसको हम कभी नहीं वसूलने देंगे। इस आंदोलन को और आगे लेके जाएंगे और स्मार्ट मीटर है जो उसको कहीं नहीं लगने देंगे। आज का हमारा यही है। जी, स्मार्ट मीटर को लेकर के जो आपकी तरफ से आज कलेक्ट्रेट पे आंदोलन किया जा रहा है, किस संबंध में किया जा रहा है सर बताएं? स्मार्ट मीटर का विरोध है वो इसलिए है कि जहां ये स्मार्ट मीटर का प्रयोग किया गया है, जिन जिन जगह में, जहां चाहे सीकर के कुछ हिस्से में, जयपुर के कुछ जगह पर, नागौर के कुछ हिस्से पर, जोधपुर के कुछ गांवों में, वहाँ इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक आए हैं। और इतने खतरनाक आए हैं कि 2,000 का बिल 11,000 का हो गया। और जो अमूमन जो सर्वे किया गया उसमें ये पाया गया कि 20 से 30% की वृद्धि उसमें हुई है। दूसरा, इसके अंदर हनुमानगढ़ में कोई लैब नहीं है, निजी लैब नहीं है। अगर ये ख़राब हो जाता है, बिल ज़्यादा आ जाता है तो उसकी जांच की कोई लैब नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रीपेड से पोस्ट पेड से प्रीपेड किया है उसमें पहले पैसे देने पड़ेंगे और उसका भी कोई गारंटी नहीं है ये कब तक चलेगा। इसके अलावा जो इसकी जो टाइमिंग रखी है, तीन समय रखा है, हमारा उस पर भी विरोध है कि ये पीक टाइम का महंगी बिजली होगी, सवेरे की सस्ती होगी, ये इसका कोई मतलब नहीं है। पहले कितने व्यवस्था चलनी चाहिए। उसको भगाने के लिए आप कुछ भी लेके आएंगे ठंड के लिए, उस वक्त कहेंगे जी ये बिजली महंगी मिलेगी।
तो एक ये भी हमारा ऐतराज है कि आपने पहली दफा क्या सिस्टम किया है। और ये मीटर हो रहा है, जीनियस कंपनी की यहाँ कोई लेबोरेटरी नहीं है, इसलिए इसकी जांच भी बीकानेर में होगी। बाकी आपको विस्तार से ये बताएंगे, साथ ही उससे ज्यादा नहीं जाना। साथी ओमजी डांगू, रघुवीर सिंह जी, साथी बहादुर सिंह जी। मीटर ना लगाने दो। अगर आपका सारा के खिलाफ लड़ांगा, आप बेईमाना के खिलाफ जब अपने पार पड़ेगी, जैसे बेईमान छोटे को नहीं।